हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यूज ऑफ दिस की यानी थर्ड क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो इसमें आपको यानी जो भी सेंटेंस बनाना सीखना है उसको अपना ध्यान यहाँ देना। जिसको सेंटेंस बनाना सीखना है अर्थात सभी को सीखना है तो सभी इधर ध्यान देंगे। आर यू अंडरस्टैंड? इधर ध्यान देंगे। देखो, कोई भी वाक्य बनाते समय सबसे पहले क्या लिखना है? नंबर 1 या 1 लिख के इसके आगे क्या लिखना है? और इसी वाक्य को उतार देना है। यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी। तो यह की क्या होती है और है की क्या होती है? अब एक के लिए भी लाना है। यहाँ हमने एक नहीं लिखा, इसका कारण जानते हो? जो चीज संसार में एक होती है जिसको सभी जानते हैं उसमें हमें एक मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी दुनिया को पता है कि चंद्रमा कितने हैं? एक। आसमान कितना है? एक। अर्थात पृथ्वी कितनी है? एक। आपका सूर्य कितना है? एक। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उनमें जो एक शब्द होता है उसको हम मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि इनको दुनिया जानती है ये चीज कैसी है? एक। आर यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक के लिए वर्ड जरूर लाएंगे। तो यहाँ एक के लिए क्या लाएंगे आपको पता है? यहाँ एक के लिए क्या लाएंगे इसके बारे में पता है? क्यों? जो वस्तु संसार में उससे पहले दस का प्रयोग करते हैं, उससे पहले दस का प्रयोग करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो इसको आपको ध्यान देना है सही तरीके से। यानी ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक होता है और सामान्यतः दा माने भी एक होता है। तो जो वस्तु संसार में एक हो तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं हम? अब ये दा क्यों आया आप समझ गए? और लास्ट और फिर अंत में यानी पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ। और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। नंबर 2 डाल के क्या लिखना है हमें? NS। NS में कैसे लिखेंगे? यह है पृथ्वी है, यह है पृथ्वी, सॉरी यह है पृथ्वी नहीं है, यह है पृथ्वी। हम NS बना रहे हैं तो नहीं भी लगाना है हमको। आर यू अंडरस्टैंड? तो इसमें आपको पता ही होगा, गाना पता है आपको? NS में नॉट, NS में नॉट, NS में नॉट, NS में नॉट। तो ये ऊपर वाला वाक्य इसको सेम लिख देंगे, सिर्फ इज के बाद क्या लगा देंगे? देखो, देश का देश, इज का, और इसके बाद उसके बाद द अर्थ का द, लास्ट में फुल। आर यू अंडरस्टैंड? नंबर 3 डाल के लिखेंगे IS। IS में लिखेंगे क्या? यह है यानी पृथ्वी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और क्या की जगह पे क्या लाना है हमको? इज। अब इज जब सबसे पहले आ जाता है तो वो क्या का भी काम करेगा और है का भी काम करेगा। उसके बाद में लाना है दिस। अर्थात मैंने आपको सिखाया था कि जो साधारण वाक्य होता है उसमें से इज को बाहर निकाल लो और IS यानी बन जाएगा। तो इज पहले निकाल लिया, क्रम से बोला। चलो इसके बाद क्या लाएंगे? दिस यानी इज हमने ले लिया। उसके बाद क्या लाएंगे? द अर्थ, द अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डाल के या 4 डाल के क्या लिखना है? आइए, क्या यह है, क्या यह पृथ्वी नहीं है? INS में नोट, INS में नोट, NS में नोट, NS में नोट, NS में नोट, INS में
इस भाग को लिख देंगे इसका इज, दिस का दिस के बाद नॉट के बाद द अर्थ। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Are you understand? Yes, sir. All students, thanks.